नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वोल्ट 4 कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त और मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो साथियों, हम शुरू करने वाले हैं किरण 11800 प्लस सीरीज की क्लास नंबर 91 करने वाले हम लोग, जिसमें हम करेंगे नल तथा हौज का अंतिम पड़ाव हम करने वाले हैं, जिसमें हम टाइप 3 को आज हम पूरा कवर करने वाले हैं। टाइप 1 को हमने एक सेपरेट क्लास में किया था, टाइप 2 और टाइप 4 को हमने एक क्लास में किया था, ताकि जो है जो क्वेश्चन कम कम थे दोनों के क्या एक अच्छी क्लास बन जाए। ठीक है, टाइप 3 को हम एक अलग सेपरेट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन कोई नए नहीं है, वही पुराने पुराने वाले कंसेप्ट का क्वेश्चन है, नया कुछ भी नहीं है। और इस क्लास के बाद में आपको कोई सुझाव शिकायत जो भी हो दिल खोल करके अपना रख सकते हो, और कोई सुझाव शिकायत ऐसा हो जिससे सुधार किया जा सके, उसके लिए हम सुधार करेंगे। ठीक है, तो भाई चलो चलते हैं। और ये जो क्लासेस शाम 8 बजे चल रही है डेली, तो आप लोग क्या बने रहे, सभी तैयार रहे 8 बजे। और अपने उन साथियों के साथ में जरूर शेयर करें जो मैथ की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी सीएचएसएल या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें, ईमानदारी के साथ शेयर करें। ठीक है, चलो भाई पहला क्वेश्चन देखेंगे टाइप 3 का। बोला दो पाइप, थोड़ा ज्यादा बड़ा दिख रहा है, इसको देख लेते हैं। और मैं आपको अभी कंडीशन बता दूं आंखों का। तो अभी जो कंडीशन है ना, लगभग लगभग 90% ठीक हो चुका है, 10% है वो एक दो दिन में और ठीक हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हाँ मुझे आराम है आंखों की तरफ से। ठीक है, तो बोला गया है कि दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 तथा 8 घंटे में भर देते हैं। तदनुसार यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को 4 घंटे में भरने के लिए बी को कितने घंटे बाद बंद कर देना चाहिए। सवाल जो है बहुत ही आसान है, बहुत सरल है। कैसे? सबसे पहले इनकी क्षमता निकालेंगे कि बोला ए जो है 6 घंटे में, ए जो है 6 घंटे में भरता है और बी जो है से 8 घंटे में भरता है। ठीक है, इतना वाला ये चीज तो पहले कर ही लेंगे। इसका एलसीएम कितना 24 आ जाएगा, और 6 चौक 24 हो गया, और 6 चौक 24 और 8 के 24 हो गया। ठीक है, इतना हो गया हमारा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो हम करते ही करते हैं हर सवाल में। ठीक है, काम समय हो गया, पाइप टंकी हो गया, ठीक है, या नल हौज हो गया। ये जो चीज है हमारे, इसमें हम आपको ये चीज तो करनी करनी है। इसका तो बोला गया है कि यदि तो बोला है यदि दोनों को पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को 4 घंटे में भरने के लिए, मतलब कहने को टंकी को 4 घंटे में भरना है तो बी को कितने घंटे बाद बंद कर देना चाहिए। कहने का मतलब क्या है हमें कि जो टंकी है 24 लीटर की टंकी है हमारी, ठीक है, अब 4 घंटे में भरनी चाहिए तो बी को बंद करना है बीच में। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब जो होगा ए जो है 4 घंटे काम करेगा, तो ए का 4 घंटे का जब काम आप निकालोगे तो ए कितना कर रहा है, 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर रहा है। तो 4 इंटू 4 करोगे कितना, 16। तो 16 लीटर पानी तो किसने भर दिया, ए ने भर दिया। 16 लीटर पानी किसने भर दिया, ए ने भर दिया। आप किसको कराना है, बी को कराना है। तो बी, आप देखो बी कितने टाइम काम करेगा, तो बी की क्षमता कितनी, 3 है। अब काम 16 हो चुका है, 24 काम टोटल था, तो काम कितना बचेगा, आप बोलोगे 8 काम बचेगा। कितना बचेगा, 8 काम बचेगा। तो 8 काम करेगा कौन, बी करेगा। तो बी की क्षमता कितनी, 3 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8/3, यानी 8/3 घंटे में इसको बंद करना होगा। 8/3 घंटे बाद इसको बंद करना होगा। इसको और निकालोगे, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, अब सही बटे में दे रखा तो 2 3 3 दूनी 6 हो गया हमारा, बचा कितना, 2, 2/3 हो जाएगा, इतने घंटे में हो गया। अगर मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 2 घंटे तो पूरा पूरा ये है ही हमारा 2 घंटे। ठीक है, इंटू इसके साथ 60 कर दोगे तो 20 3 60 हो गया हमारा, और 20 दूनी 40। 2 घंटे 40 मिनट बाद इसको क्या करना होगा, बंद करना होगा। 2 घंटे 40 मिनट बाद इसको बंद करना होगा। ठीक है, प्रॉपर आपका आंसर निकल चुका है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि दो नलियां ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकती हैं। यदि उन्हें हर घंटे के बाद बारी बारी से खोला जाए और नली ए को पहले खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ये भी बारी बारी से जो काम होता है उसके ऊपर सवाल है ये। इसको भी आसानी से कर सकते हो। कैसे करोगे इसको भाई, देखो कि ए जो है 6 घंटे में, ए जो है 6 घंटे में भर रहा है और बी से 4 घंटे में। ठीक है, दोनों की कैपेसिटी निकालोगे तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका 12 एलसीएम आ जाएगा। 6 दूनी 12 और 4 3 12 हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या बारी बारी से काम कराना है भाई, टंकी को बारी, पहले नल ए भरेगा, उसके बाद 1 घंटे किया, उसके बाद में क्या बी को चालू करेंगे, ए को बंद कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ए प्लस बी। ठीक है, 1 घंटे काम ये करेगा, 1 घंटे काम करेगा। एक शिफ्ट में 2 घंटे काम हो रहा है भाई, एक शिफ्ट में 2 घंटे काम हो रहा है, और काम हो कितना रहा है, 3 और 2 5। तो 2 + 3 कितना, 5 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है, 5 काम हो रहा है एक शिफ्ट में, यानी 2 घंटे में 5 काम हो रहा है हमारा। तो अब देखेंगे 12 काम कराना है, तो 12 जब काम कराएंगे 5 का भाग दे देंगे इसमें हम, तो 5 दूनी 10, बचा कितना,
दो बचा हमारा शेष, ठीक है। तो दो तो शिफ्ट हो गए हमारे, तो दो शिफ्ट के हिसाब से, दो शिफ्ट के हिसाब से कितना हो जाएगा हमारा, दो शिफ्ट के हिसाब से हमारे कितने 4 घंटे हो भाई, एक शिफ्ट में 2 घंटे हो रहे हैं, तो दो शिफ्ट में 4 घंटे हो गए हमारे, ठीक है। अब काम बचा कितना, दो काम बचा है, काम कितना बचा हमारा, दो काम बचा है, तो दो काम बचा है हमारा। अब बारी किसकी आएगी, अब एक ही बारी आएगी। अब ए जो एक बार में दो काम करता है, तो दो काम पूरा पूरा कर देगा 1 घंटे में, तो प्लस 1 घंटे कर दो उसको, कितना 5 घंटे में पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। टंकी जो 5 घंटे में भर जाएगी, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। बोला एक नल एक समान दर पर एक पात्र में रिसाव कर रहा है, पात्र में जल का स्तर L सेंटीमीटर, समीकरण L बराबर 2 माइनस 2 की पावर T द्वारा बताया गया है, जिसमें T घंटों में लगने वाला समय है। तब प्रारंभ में पात्र में जल का स्तर क्या है, प्रारंभ में, ठीक है। अब आप एक चीज बताओ कि प्रारंभ, जब आप कोई चीज टंकी को भर रहे हो या आप किसी बर्तन को भर रहे हो, तो प्रारंभ में उसमें कितना लीटर या कितना ml पानी रहेगा, कितना सेंटीमीटर पानी रहेगा, आप क्या बताओगे। जब आप भर रहे हो प्रारंभ में, समझना बात को, प्रारंभ में उसने बोला गया है, तो आप जब भर रहे हो ना, उसको भर रहे हो, तो क्या पात्र खाली रहेगा, पात्र खाली रहेगा ना। पात्र बोल लो, टंकी बोल लो, डोलची ले लो, बोतल ले लो, डिब्बा ले लो, मग्गा ले लो, जो भी आपके पास हो वो ले लो, ठीक है। तो शुरुआत में तो खाली रहेगा, तो उसमें जो शुरुआत में कितने सेंटीमीटर पानी रहेगा, आप बोलोगे 0 सेंटीमीटर पानी रहेगा, ठीक है। तो एल बराबर क्या है, एल बराबर कितना, समय क्या दे रहा है, 2 माइनस के 2 की पावर टी दे रखा है, और टी को क्या घंटे में लगने वाला समय है, ठीक है। तो उसमें जो समय रहेगा वो शुरुआत में क्या रहेगा, समय भी 0 रहेगा शुरुआत में, पानी भी 0 रहेगा, है ना, उसका जो मेजरमेंट है वो भी 0 रहेगा। तो टी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, टी की वैल्यू 0 आ गई हमारी। तो हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस के टी की वैल्यू 0 है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 0 होगी हमारी। और 2 माइनस की, जब किसी भी अंक की पावर, किसी भी संख्या की अंक की पावर 0 हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, 1 हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया 1 हो गया हमारा, तो बराबर 2 में से 1 गया तो 1, यानी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर इसको देखेंगे 4 को देखेंगे कि टंकी के तल में रिसाव होने में, टंकी के तल में रिसाव होने में पूरी टंकी 6 घंटे में खाली हो सकती है, ठीक है, पूरी टंकी 6 घंटे में खाली हो सकती है। एक अंतर्गम पाइप 4 लीटर प्रति मिनट की दर पर पानी भरता है, जिस समय टंकी पूरी भरी थी अंतर्गम पाइप खोल दिया जाता है, ठीक है, जिस समय टंकी पूरी भरी थी अंतर्गम पाइप खोल दिया जाता है, तो रिसाव के कारण टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी की क्षमता बताइए, ठीक है, टंकी की क्षमता आपको बतानी, बहुत सिंपल सवाल रहने वाला है। तो कैसे करोगे भाई, देखो जो पाइप, जो रिसाव वाला पाइप है वो 6 घंटे में खाली कर रहा है। अब दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं, दोनों पाइप खोल दिए तो 8 घंटे उसे भरने में लगते हैं, ठीक है, 8 घंटे उसे भरने में लगते हैं। तो देखो भाई क्या है, पाइप ए जो है उसे 6 घंटे में खाली कर रहा है, ये माइनस वाला है, ठीक है, और माइनस ए और प्लस बी, बी जो भरने वाला है, बी भरने वाला है, तो कितना समय लगता है, 8 घंटे लगते हैं। दोनों का एलसीएम लोग कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 24 आ गया। तो 6 चौक 24 और 8 तिया 24 हो गया हमारा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से समझना, ये ए है, माइनस ए है और प्लस बी है, ठीक है। अब माइनस ए की वैल्यू, यानी ए जो माइनस का क्यों है, क्योंकि ये खाली कर रहा है, तो इसकी क्षमता कितनी, 4 है, माइनस की 4 है। अब ओवरऑल मिला कितना आ रहा है हमारा, 3 आ रहा है, ओवरऑल मिला कितना आ रहा है हमारा, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। किसका, माइनस का बनेगा भाई, ये खाली करेगा तो माइनस का बनेगा, ठीक है, माइनस का 3 आ गया। अब इसके साथ में क्या करूं कि हमारा जो माइनस का 3 मतलब प्लस माइनस के 4 के साथ में क्या जोड़ूं, जो माइनस का 3 बने, आप बोलोगे प्लस का 1 जोड़ दो, ठीक है। यानी ए की क्षमता कितनी है, 4 लीटर खाली करेगा, बी की क्षमता कितनी रहेगी हमारी, 1 लीटर भरेगा, ठीक है। यहां तक चीज समझ में आ गई। अब बोला गया है, अब जो बोला क्या बोला गया कि पाइप जो है अंतरंग पाइप खोल दिया जाए और रिसाव के कारण टंकी 8 घंटे खाली हो जाए, तो टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए, टंकी की क्षमता, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि टंकी की क्षमता को करने के लिए बी जो कितना समय ले रहा है, बी के लिए बोला गया कि एक अंतरंग पाइप 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भर रहा है, 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भर रहा है। अब बी की क्षमता कितनी है, 1 लीटर एक बार में भरने के लिए, और 24 लीटर की टंकी है, तो बी जो कितना करेगा, बी जो से 24 लीटर टंकी को 1 लीटर के हिसाब से 24 घंटे में भरेगा। 24 घंटे में भरेगा नहीं भरेगा, आपके पास टाइम आ गया कि बी जो है 24 घंटे में भर सकता है, बी जो है 24 घंटे में भर सकता है। जब बी 24 घंटे में भर सकता है और 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर रहा है, तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। देखो 24 को भाई 24 घंटे में भर रहा है, तो सबसे पहले 24 को क्या करोगे, मिनट में कन्वर्ट करोगे, 24 इंटू 60 हो गया। अब इंटू, आप 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है, आप बोलोगे 4 लीटर पानी भर रहा है, ठीक है। तो 6 चौक 24, ये 240 हो गया, और 240 इंटू 40 यानी 24 24 576 हो गया, और जीरो का जीरो लगा दो, यानी टंकी की क्षमता कितनी है, 5760 लीटर की है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, और ना ही होगी अभी तक। आगे बढ़े, क्वेश्चन अभी ऐसा कोई तगड़ा वाला आया नहीं अभी तक।
इस क्लास में क्या, अभी तक तो पूरी क्लास में अब तक मैंने 90 क्लास हो चुकी है, 91 क्लास हो रही है, तो अभी तक तो कोई तगड़ा सवाल आया नहीं है, ठीक है। आगे की आगे आप ना आप जानते हो ना मैं जानता हूँ, ठीक है। अब आए, आपको तो ये पता है कि आएगा नहीं, ठीक है, मुझे ही पता नहीं आने वाला है, चाहे कोई भी किरण हो, एच हो, आर, कोई सवाल तगड़ा नहीं होता, बस आपके कंसेप्ट क्लियर हो, बाकी सब चीजें आसान हो जाती हैं। बोला दो नल एक बाल्टी को स्वतंत्र रूप से क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोला जाता है और 5 मिनट बाद दूसरे नल को बंद किया जाता है, तो बाल्टी के शेष भाग को भरने के लिए पहले नल द्वारा कितना समय लिया जाएगा, ठीक है। ये भी कोई सवाल में सवाल है। कैसे करोगे, पहले वही क्षमता निकालोगे इनकी, पहले क्या निकालोगे, क्षमता निकालोगे कि दो नल 20 और 25, ए भर रहा है 20 मिनट में और बी भर रहा है इसको 25 मिनट में, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक 25 मिनट भर रहा है। अब क्या बोला गया है, ठीक है, 5 मिनट बाद दूसरे नल को बंद कर दिया जाता है, तो पहले निकालो भाई, इनका एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है, 20 पंजे 100 हो गया, 25 चौका 100 हो गया। अब बोला कि 5 मिनट बाद दूसरे नल को बंद किया जाता है, यानी 5 मिनट तक तो दोनों नल चल रहे हैं ना, तो ए प्लस बी, भाई ए प्लस बी दोनों नल काम कर रहे हैं, कितने मिनट तक, 5 मिनट तक, तो इंटू 5 करेंगे इसको, तो देखो क्या होगा, दोनों नल एक बार कितना पानी भर रहे हैं, ए भर रहा है 5 लीटर और बी भर रहा है 4 लीटर, ठीक है, तो दोनों मिलेंगे तो काम कितना करेंगे, 9 लीटर काम करेंगे, तो 9 इंटू 5 कर देंगे भाई, 5 मिनट चल रहा, तो 9 पंजे 45 हो गया, कितना हो गया, 45 लीटर हो गया। टंकी हमारे पास कितने की है, 100 लीटर की है, तो शेष काम कितना रह जाएगा, शेष काम कितना बोलोगे आप, 100 में से 45 जाएंगे, 55 बचेगा। अब क्या किया गया है, तो बोला गया है तो 5 मिनट बाद दूसरे नल को बंद कर दिया गया, यानी बी को अब बंद कर दिया है। अब काम कौन करेगा, ए करेगा, तो ए को कितना समय लगेगा, तो ए जो करेगा 55 लीटर पानी को कितनी देर में भरेगा, 1 मिनट में वो 5 लीटर पानी भर रहा है, तो इसको करेंगे 11 पर ना 55 यानी 11, ठीक है, घंटे है मिनट है जो भी है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बोला दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 10 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को 10 बजे पूर्वाह्न यानी एएम पर खोल दिया जाए तो टंकी तो ठीक 4 बजे यानी ठीक 4 अपरवाह्न यानी पीएम पर, ठीक है, टंकी को पूरा भरने के लिए नल ए को कितने बजे अपरवाह्न बंद कर देना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, सवाल बहुत इजी है। सबसे पहले क्या यही सीन निकालेंगे इसका, ठीक है। क्या बोला गया, ए और बी यहां से देख लो, ए और बी, ए भर रहा है 10 मिनट में और बी भर रहा है 12 घंटे, भाई 10 घंटे और 12 घंटे, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 60 आ जाएगा, 10 सिंह 60 और 12 पंजे 60 हो गया हमारा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। बोला है कि दोनों नलों को सुबह 10 बजे चालू कर दिया गया, ठीक है, और ठीक 4 बजे पीएम पर टंकी पूरा भरने के लिए ए को कितने बजे अपराह्न बंद करना पड़ेगा। देखो ध्यान समझना, ये 10 AM है, ये 10 AM बजा हुआ है, यहाँ से जो टंकी है कितने बजे चलने, मतलब कितने बजे तक भर जानी चाहिए, 4 PM तक भर जानी चाहिए, 4 PM तक भर जानी चाहिए, ठीक है। तो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कितना, 6 घंटे का समय हो गया, कितना, 6 घंटे का समय हो गया, 6 घंटे का समय हो गया। अब अब बंद किसको करना, ए को बंद करना कितनी देर पहले, कि 4 बजे तक भर जानी चाहिए टंकी। तो यानी कहने का मतलब जो हो गया कि यहां से लेकर 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कौन, बी तो काम करेगा पूरा। तो बी का जो काम कितना होगा, बी कितने घंटे काम करेगा, 6 घंटे काम करेगा। बी की क्षमता कितनी, 5 है, तो 5 इंटू जब 6 करोगे कितना, 30 लीटर पानी हो जाएगा, 30 लीटर पानी, ठीक है। शेष काम कितना हो जाएगा भाई, टंकी कितने की आप बोलोगे, 60 लीटर की टंकी है, तो शेष काम भाई 30 लीटर भरा जा चुका है, 60 लीटर की टंकी है, तो 30 लीटर शेष काम रह गया। अब 30 लीटर का काम को कौन करेगा, ए करेगा, 30 लीटर काम को कौन करेगा, ए करेगा, तो ए कितनी देर में कर देगा, ए कर देगा 30 लीटर काम को, 30 लीटर पानी को कितनी देर में भरेगा, 1 घंटे में 6 लीटर पानी भर रहा है, तो 30 लीटर कितने में भरेगा, तो अपन 6 कर दो, 6 5 30, 5 घंटे में भरेगा। तो ए को कितने देर बाद बंद करना होगा भाई, 10 बजे दोनों को चालू किया, 10 से लेकर भाई 10 AM से क्या करना है, प्लस के 5 आवर जोड़ने, 5 घंटे जोड़ने, तो 10 और 2 12 भाई, 10 2 12, 12 और 2 3, ठीक है, 12 और 3 यानी 3 PM पर क्या होगा, 3 PM पर बंद करना होगा, ठीक है, 3 PM पर बंद करना होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, 10 और 5 15 में से 12 गए तो 3 बचे, तो 3 आएंगे इसका आंसर। कैसे जोड़ लो भाई, घड़ी तुम्हारा समय, कुछ भी करो, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, नल ए और बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 16 घंटे में भर सकते हैं एवं नल सी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। सभी नल एक साथ खोले जाते हैं लेकिन नल ए को 4 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है, तो आरंभ से कितने घंटे बाद टंकी भर जाएगी। बहुत सिंपल सवाल है, मजेदार भी सवाल है।
ठीक है, कैसे करेंगे इसको कि ए और बी, ए बी सी, ठीक है, तो ए बी सी, तो ए की क्षमता कितनी है, ए जो भर रहा है कितने समय में, ए 12 घंटे में, बी 16 घंटे में, ठीक है, और सी खाली कर रहा है 24 घंटे में, यानी पूरा दिन ले रहा है, ठीक है, ये खाली करने वाला है। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना 48 आ जाएगा, 12 चौक 48 हो गया, 16 थी 48 हो गया, और 24 थी 24 दूनी 48 हो गया, ये माइनस वाला है। क्या बोला गया है कि सभी नल एक साथ खोले जाते हैं, ठीक है, सभी नल एक साथ खोल दिए, यानी ए प्लस बी प्लस सी, माइनस सी आएगा क्योंकि माइनस है ना, सी सी माइनस है, खोल दिया, और 4 घंटे बाद, ठीक है, लेकिन नल ए को 4 घंटे बाद बंद कर दिया, यानी 4 घंटे तो सभी साथ कर रहे हैं, तो 4 घंटे यानी 4 कितना हो जाएगा भाई, भाई इनका काम कितना होगा भाई, 4 और 3 7, 7 वर्ष दोगे 5, 4 और 3 7, 7 वर्ष दोगे तो 5, तो 5 इंटू 4 हो गया हमारा, बराबर 28 लीटर पानी भरा जाएगा। शेष काम कितना रह गया भाई, शेष काम, भाई शेष काम कितना रहेगा भाई, 48 लीटर पानी भरना था, 28 भरा जा चुका, तो शेष काम 20 लीटर पानी रह गया, 20 लीटर पानी। अब क्या बोला गया है, अब बोला ए नल को बंद किया जाता है आरंभ से कितने घंटे बाद, यानी अब काम कौन करेगा, अब काम कौन करेगा, अब काम करने वाला है बी और सी काम करेंगे, अब काम कौन करेगा, बी और सी काम करेंगे, बी माइनस सी काम करेंगे। तो बी क्या कहता है, बी तो एक बार में एक घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा, साथ में सी भी काम कर रहा है, जो सी खाली कर रहा है 1 घंटे में 2 लीटर पानी, तो ओवरऑल जो स्टोरेज होगा वो कितने लीटर का होगा, आप बोलोगे 1 लीटर का होगा, क्योंकि 3 लीटर भरा जा रहा है, 2 लीटर खाली हो रहा है, तो स्टोरेज कितने का, वो 1 लीटर का हुआ, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1, ठीक है, एक कितना काम 20 लीटर पानी भराना है, तो 20 लीटर के लिए 20/1 हो गया, यानी 20 घंटे का समय लगेगा, 20 घंटे का समय, ठीक है। तो बोला गया है कि अब देखो यहां से बोला जाता है शेष काम को करने में कितना समय लगेगा, शेष, ठीक है, तो 20 घंटे लगेंगे, लेकिन सवाल ने क्या बोल रखा है, आरंभ से कितने घंटे बाद टंकी भर जाएगी, आरंभ से कितने घंटे बाद, ठीक है, तो आरंभ में क्या था, 4 घंटे यहां काम हुआ था और 20 घंटे यहां काम हो रहा है, तो 20 प्लस के 4 बराबर कितना 24 आवर, 24 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बोला है पाइप ए को, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, देखो भाई बोला गया है कि पाइप ए और बी क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे और 15 मिनट में खाली कर सकता है। ए और सी को 9 बजे पूर्वाह्न पर एक साथ खोला जाता है, 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद किया जाता है और बी को खोल दिया जाता है, तो टैंक कब भर जाएगा। ये भी सिंपल सवाल है, ऐसे इसको चालू बंद करने वाला सवाल है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखो ए भर रहा है, ए भर रहा है 1 घंटे में, ए भर रहा है 1 घंटे में, बी भर रहा है 2 घंटे में, और सी जो है, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे 15 मिनट में, भाई 1 घंटे 15 मिनट में, तो 1 घंटा 15 मिनट यानी 1 सही 15/60 लिख सकते हैं इसको, 15/60 लिख देंगे, नहीं लिख देंगे भाई, 1 घंटा 15/60, ठीक है, तो 15 एकम 15, 15 चौका 60, तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 1 5, तो यानी 5/4 लिख सकते हैं इसको, 1 घंटे 15 मिनट को 5/4 लिख लेंगे। तो सी जो है खाली कर रहा भर रहा है, सी भरे हुए टैंक को सी खाली कर रहा है, ठीक है, तो सी खाली कर रहा है कितने में, 5/4 घंटे में, 5/4 घंटे में। अब आपको एलसीएम लेना है इनका, तो मैंने क्या बता रखा है, जब आप बटे वाली संख्या जब दे रखी हो तो अंश के साथ में आपको एलसीएम लेना है, तो 1 2 और 5 इनका एलसीएम कितना, आप बोलोगे 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 एकम 10 हो गया हमारा, 2 पंजे 10 हो गया, और 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, ठीक है, ये 8 हो गया माइनस का, ठीक है, ये खाली करने वाला समय, ठीक है, खाली करने की क्षमता होगी। अब क्या बोला गया है कि बोला ए और सी को 9 बजे पूर्वाह्न यानी 9 AM पर खोल दिया गया ए और सी को, ठीक है, यहां से इसको मैं ग्राफ बना देता हूं, ये 9 AM का ग्राफ है, 9 AM से लेकर अब क्या बोला है 2 घंटे बाद, यानी यह 11 बज के 11 AM हो गया, 11 AM हो गया, अब इसके बाद ये समय चलता रहेगा आगे, ठीक है। अब यहां तक क्या है, यहां तक जो है ए 9 AM पर ए और सी को, यानी ए माइनस सी काम करेगा, भाई सी तो खाली करने वाला है। इसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, 11 बजे के बाद में क्या होगा, बोला ए को बंद कर दिया जाता, बी को चालू कर दिया जाता, यानी बी माइनस सी हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम है, 2 घंटे का टाइम है, 2 आवर, तो ए जो है 1 घंटे में 10 लीटर पानी भर रहा है और सी 8 लीटर खिला रहा है, तो कितना भाई ओवरऑल देखो 2 घंटे 2 लीटर पानी स्टोर हो रहा है, कितना हो रहा है 2 लीटर पानी, 2 लीटर 1 घंटे में पानी स्टोर हो रहा है, तो 2 घंटे में कितना होगा, आप बोलोगे 4 लीटर पानी हो जाएगा, ठीक है, 4 लीटर पानी हो गया। अब क्या होगा, हमारे पास कितना है स्टोरेज, कितने का 10 लीटर का है, ठीक है, तो शेष काम कितना रह जाएगा, आप बोलोगे 6 लीटर का रह जाएगा, 6 लीटर, ठीक है, 6 लीटर का कांड का यहाँ होने वाला है। अब देखेंगे क्या बोला गया है,
तो टैंक कब खाली होगा, टैंक कब खाली होगा। यहाँ से देखेंगे, यहाँ तक 4 लीटर पानी तो स्टोर हो गया है। अब बी और सी काम कर रहे हैं, तो देखो बी और सी को जब काम कराओगे तो 5 लीटर पानी भरेगा और 8 लीटर खाली होगा। ओवरऑल क्या होगा, 3 लीटर पानी एक्स्ट्रा खाली हो रहा है स्टोरेज में से। 3 लीटर पानी क्या हो रहा है, स्टोरेज में से खाली हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो खाली कहाँ से होगा भाई, स्टोरेज कितने 4 लीटर का है, तो खाली हुआ कितना, कितना समय लगेगा खाली करने में, 4/3 समय लेगा। कितना हो जाएगा, 1 सही 1/3 हो जाएगा। तो कितना, 1 घंटा, 1 घंटा कितना, 1 घंटा। अब इसको इंटू 20 करोगे कितना हो जाएगा, इंटू 60 करोगे तो इससे काटा 20 बार, तो 1 घंटा 20 मिनट हो जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जो है टंकी खाली होने में समय लगा 1 घंटे 20 मिनट। कहाँ से, यहाँ से 11 बजे से, 11 से इसको जोड़ोगे तो 11 और 1 12, 12 20, 12 20। ठीक है, तो 12 20 ऑप्शन नंबर हमारा 14 सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 14 सी हो गया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। भाई लाइट लाइट जा चुकी है, गर्मी शुरू हो गई भाई। अक्टूबर का महीना खत्म होने, आधे से लगभग आधा हो चुका है, लगभग क्या पूरा पूरा आधा हो गया। और आज के दिन 15 तारीख है ना, 15 तारीख है, आज पूरा आधा हो गया। लेकिन गर्मी ऐसी बरकरार बनी हुई है जैसे क्या है मई जून में पड़ती हो। मई जून में तो खैर नहीं, हाँ लेकिन है, गर्मी तेज है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले इसको, आगे क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे कि ए बी सी एक टंकी क्रमशः 30 40 60 घंटे में भर सकते हैं। इन तीनों पाइप ए बी सी को एक ही दिन सुबह क्रमशः 7 बजे 8 बजे 10 बजे खोल दिया जाए तो टंकी कितने बजे भर जाएगी। ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे, इनकी क्षमता निकालेंगे। ए कर रहा है कितने घंटे में, ए 30 घंटे में, ए 30 घंटे में, बी जो है 40 घंटे में, और सी जो है 60 घंटे में। कितना हो जाएगा इनका एलसीएम, 120 हो जाएगा भाई, 120 एलसीएम आ गया। तो 30 चौक 30 से काटा इसको 4 बार, 40 से काटा इसको 3 बार, और 60 से काटा इसको 2 बार। ये हो गया हमारा। बोला ए बी सी को एक ही दिन सुबह 7 बजे 8 बजे और 10 बजे खोल दिया जाता है। यानी ये देखो, ये लाइन समझ लेना, इस यहाँ पे क्या 7 बजे हुए, 7 बजे, ठीक है, या 8 बजे हुए, यहाँ से 10 बजे हुए। ठीक है, यहाँ पे तो ए को खोल दिया है, यहाँ पे क्या है, फिर बी को खोला है, फिर इसके बाद में सी को खोला है। ठीक है, फिर क्या किया, इसको सी को खोल दिया है। तो देखो यहाँ पे क्या ए काम करेगा, यहाँ के बाद क्या फिर बी को खोला है तो ए प्लस बी काम करेगा, और यहाँ पे क्या फिर सी को भी खोल दिया तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों काम करेंगे। ठीक है, तीनों काम करेंगे। ठीक है, अब इसको निकाल लो भाई। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या 1 घंटे का समय है, 1 घंटे का समय है, तो 1 घंटे में क्या है, बी जो ए जो है 4 लीटर पानी भरा, तो यहाँ पे काम कितना 4 लीटर होगा। बी और सी 4 और 3 7 काम करेंगे, कितना 8 से 10 2 घंटे के लिए, तो इंटू 2 कर दो, कितना हो जाएगा 14 काम हो जाएगा। ठीक है, अब 4 और 14 18, यानी 18 काम हो चुका है। शेष काम कितना बचेगा, 120 काम है, तो शेष बचेगा कितना, 102 काम बचेगा। कितना बचेगा, 102 काम बचेगा। अब कौन करेगा इसको, ए बी सी तीनों करेंगे, तो 4 और 3 7 और 2 9, कितना हो गया 9 हो गया हमारा। तो भाई यहाँ पे क्या 9 लीटर पानी भरा जाएगा 1 घंटे में, तो 102 लीटर पानी कितनी देर में भरा जाएगा, तो अपन 9 कर दो इसको। तो काटेंगे इसको, 3 से काटो, 3 3 9 हो गया हमारा, और 3 3 9 बचा कितना 1 12 3 चौक 12, यानी 34/3 हो गया। ठीक है, 34/3 इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 33 हो गया, बचा कितना 1/3, और 1/3 को क्या लिखते हैं हम, 20 मिनट लिखते हैं, तो 11 आवर, और कितना यहाँ लिख लो 11 आवर कितना 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट कहाँ से, यहाँ से भाई, यहाँ तक तो हमारा समय हो गया, यहीं से तो समय लग रहा है भाई। ये 9 की जो कैलकुलेशन चल रही है, तो यहीं से क्या है 11 घंटे 20 मिनट लगेंगे। अब इसको जोड़ लो भाई, 10 प्लस के 11 आवर 20 मिनट, इसको जब जोड़ोगे तो 10 और 11 कितना 21 होता है, 10 और 11 21 होता है। 21 कब बजते हैं, 9 पे बजते हैं भाई, 9 बजे। ठीक है, 9 बजे पे 9:20 9:20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 9:20 में हो जाएंगे, यानी अपर वन यानी पीएम पर। ठीक है, 9:20 यानी पीएम पर होगा। ये हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। 10 में क्या बोला गया है, बोला पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, और पाइप सी उस पूरे भरे टैंक को अकेले x घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइपों को एक साथ प्रातः 10:30 पर बजे खोल दिया गया, लेकिन सी को अपर वाहन 2:30 बजे बंद कर दिया गया। अगर उसी दिन को 8:30 बजे टंकी भर गई तो x का मान क्या है। ये बहुत सिंपल सवाल है, x का मान। ठीक है, अब यहाँ x की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, अब x को मद्देनजर रखते हुए ध्यान देंगे टॉपिक पर, x की तरफ ध्यान नहीं देगा कोई भी।
कोई भी बंदा एक्स की तरफ ध्यान नहीं देगा, सीधा आएगा टॉपिक पर। ठीक है, कैसे करेंगे? ये तो बोला ए बी सी, ठीक है, तो ए भर रहा है कितने में? 16 मिनट, 16 घंटे में। ए 16 घंटे में, बी कितना कर रहा है? बी कर रहा है इसको 24 घंटे में, 24 घंटे ले लो। अब सी कर रहा है इसको एक्स में, ठीक है, सी एक्स घंटे में खाली कर रहा है, तो खाली को छोड़ दो अभी। तो इसको हम करेंगे, ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। तो 16 थी 48 और 24 दूनी 48। सी को भी गोली मारो, सी को भी गोली मारो। तो हम क्या करेंगे? क्या बोला? 10:30 बजे तीनों पाइप को खोल दिया गया, सभी पाइपों को एक साथ प्रातः 10:30 बजे खोल दिया गया। तो 10:30 बजे सुबह, 10:30 बजे, 10:30 AM पे, ठीक है। अब क्या होता है, क्या होता है, यहां से लेकर कितना, कितने बजे? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है 8:30 पर, 8:30 पर यानी शाम को, यानी PM पर 8:30 पर क्या हो रहा है? हमारी टंकी भर जाती है। ये सवाल ये तो कह रहा है। और 2:30 बजे सी को बंद कर दिया जाता है। मान लो यहाँ पे क्या 2:30 बजा हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, दिख रहा है ना, ठीक है। 10:30 AM, यहाँ से यहाँ पे क्या है 2:30 बजे हुए हैं, यहाँ 2:30 बजा लो, यहाँ 2:30 बजा लो, ठीक है, ये हो गया। इतना समझ गए ना? आप समझ जाएगा, आप समझ में आ जाएगा ग्राफ जो है। ये क्या, ये PM है, ये भी PM में आएगा। अब क्या बोला कि यहां तक तो तीनों काम कर रहे हैं, ये खाली करने वाला ना, तो A प्लस बी प्लस माइनस सी, A प्लस बी माइनस सी काम कर रहे हैं, और यहाँ पे कौन करेगा? A प्लस बी काम करेगा, A प्लस बी काम करेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखेंगे, क्या देखेंगे इसको? देखो यहां से लेकर 10:30 बजे से 10:30 से लेकर और 8:30 तक कितने घंटे का समय हुआ, पहले ये देखेंगे। 10:30 से लेकर और 8:30 तक कितने समय का टाइम हुआ? आप बोलोगे भाई 10:30 से 12:30 तक कितना? 2 घंटे। 10:30 से 12:30 तक 2 घंटे, ठीक है, और 12:30 से 8:30 तक 8 घंटे। तो ओवरऑल मिला के क्या, यह 10 घंटे का समय हो गया, 10 घंटे का समय हो गया। 10 घंटे क्या, ए बी, और ए बी ने तो काम किया ही किया है, हमें सी का तो पता ही नहीं सी ने क्या खेल किया है, ठीक है। तो 10 घंटे तक ए प्लस बी का 10 घंटे का काम इंटू 10 करोगे, कितना हो जाएगा? ए और बी यानी दोनों जो है 5 लीटर पानी भर रहे हैं एक बार में, तो 5 इंटू क्या कर दोगे? 10 कर दोगे, तो 50 हो गया। यानी ए और बी ने क्या है, 5 लीटर पानी, सॉरी 50 लीटर पानी भरा है, लेकिन भरा मतलब 50 लीटर पानी चला गया, उनके द्वारा 50 लीटर पानी आउट किया गया है, ठीक है, आउट किया। लेकिन भरा कितना गया है? आप बोलोगे 48 लीटर पानी भरा गया है, 48 लीटर। तो 2 लीटर पानी कहाँ गया भाई? 48 लीटर पानी भरा गया, तो 2 लीटर क्या हुआ? वेस्टेज हुआ, यानी 2 लीटर फैला पानी। तो 2 लीटर पानी कौन फैला रहा है? सी फैला रहा है ना, सी फैला रहा है, ठीक है। तो अब सी की हमने चोरी पकड़ ली, सी ने 2 लीटर पानी फैलाया है कितनी देर में? तो ये बोलोगे यहाँ से लेकर 10:30 से लेकर 2:30 बजे तक, यानी 10:30 से लेकर 2:30 बजे, 4 घंटे के बीच में। 4 घंटे में 2 लीटर पानी फैला रहा है, तो 1 घंटे में कितना होगा? 0.5 लीटर पानी फैलाएगा, 0.5 लीटर पानी फैलाएगा। फैलाएगा नहीं फैलाएगा भाई? आधा लीटर पानी फैलाएगा। अब बोला जो सी जो है भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, सी जो है। तो सी जो है मतलब 1 घंटे में आधा लीटर पानी फैला रहा है, तो 48 लीटर पानी कितनी देर में फैलाएगा? इसका दोगुना कर दो भाई। सी जो है 48/0.5, ठीक है। इसको जब काटोगे कितना? 96, 48 96 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे आगे क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। बोला पाइप ए और बी टंकी को भरने वाले अंत प्रवाही पाइप हैं, जबकि पाइप सी टंकी को खाली करने वाला बही प्रवाही पाइप है। सी ए और बी टंकी को क्रमशः 72 एवं 90 मिनट भर सकते हैं, जबकि तीनों पाइप एक साथ खोला जाए तो टंकी 2 घंटे में भर जाती है, टंकी 2 घंटे में भर जाती है, ठीक है। तो पाइप ए और बी को 12 मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है, फिर उन्हें बंद करके पाइप सी को खोला जाता है, तो टंकी कितने समय में खाली है? ये भी कोई सवाल है यार, इतना लंबा सवाल बना के रख दिया, सवाल में है कुछ नहीं है। इसी तरह से दिमाग खराब होता है कि इतना दिखा तो इतना दिया भाई, लंबा चौड़ा खोदा पहाड़ निकली चाहिए है। तो क्या करेंगे इसको? ए और बी, ए कितना है 72 मिनट में, ए 72 मिनट में, ठीक है। बी जो है 90 मिनट में, बी 90 मिनट में कर रहा है। अब सी जो है, अब सी को इसके साथ ले जाए, तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 2 घंटे में भर जाती है, ठीक है। तो देखो ए प्लस बी और माइनस सी, ठीक है, ये कितना? 2 घंटे में, ठीक है। ऊपर क्या मिनट दे रखा गया? अच्छा ऊपर मिनट दे रखा है, तो 2 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, 120 हो गया। अब क्या करोगे? ये मिनट में है ना हमारी चीजें, अब इनका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आ जाएगा भाई इनका 360 आ जाएगा भाई, 360 एलसीएम आ गया। 72 से करोगे 5 बार
90 से करोगे 4 बार और 120 से करोगे 3 बार। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान समझना, ये चीज़ मैं पहले ही समझा चुका हूँ आपको। ये माइनस सी बराबर कितना है इसके 3 है, यानी ए की क्षमता कितनी है 5 है, प्लस बी की क्षमता कितनी 4 है, दोनों को मिला कितना हुआ 9 हुआ। ठीक है, 9 में से मैं क्या घटाऊं, 9 में से मैं क्या घटाऊं कि मुझे 3 मिले, तो आप बोलोगे 6 घटा दो। भाई 9 में से अगर 6 घटाओ 3 मिल जाएगा, 9 में से 6 घटा दोगे तो 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो सी की क्षमता कितनी होगी 6 हो गई। ठीक है, यहां तक तीनों की क्षमता निकल गई, ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 4 है, सी की क्षमता कितनी है 6 है। ठीक है, इतना हो गया हमारा, इतना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब क्या बोला गया है कि ए और बी को 12 मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है, तो ए प्लस बी को 12 मिनट के साथ एक साथ खोला जाता है, इंटू 12 जब आप करोगे तो ए और बी यानी 4 और 5 9, तो 9 इंटू 12 बराबर कितना 12 नंबर 108 हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद में इनको दोनों को बंद कर दिया जाता है, अब सी को खोल दिया जाता है, तो सी इस पानी को कितनी देर में खाली कर देगा जो भरा हुआ है, तो सी जो खाली करेगा कितने को 108 लीटर पानी को, 108 लीटर पानी को कितनी देर में खाली करेगा 108 बटे क्या कर देंगे, सी की क्षमता कितनी है 6 है, तो 6 कम 6 बचा कितना 4, 48 हो गया, 6 48, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, सी को तथा सी को उसी समय खोल दिया जाता है, तो पाइप सी टैंक को कितने समय में खाली कर दिया। सेम सवाल है, सेम पैटर्न है, थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे क्या अलग दे रखी है, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ पूछी थी, वहाँ एक कम पूछी है। ठीक है, तो ए बी सी दे रखे ना, तो ए जो है 8 घंटे में भर रहा है, बी 12 घंटे में भर रहा है, और सी जो है कितना, सी उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है, सी 6 घंटे में खाली कर सकता है। इनकी क्षमता निकाल लो भाई, एलसीएम कितना 24 हो जाएगा, 8 या 24 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 6 चौक 24 हो गया। अब बोला कि ए और बी को 3 घंटे चला जाता है, यानी ए प्लस बी को 3 घंटे चला जाता है, इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा 3 और 2 5, तो 5 इंटू 3 करोगे कितना हो जाएगा 15 हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद सी से काम करा रहा है ना, सी से भाई 15 लीटर को क्या सी खाली करेगा, भाई खाली करने वाला कौन है ये है, तो सी करेगा इसको 15/4 से हम इसको करेंगे, तो कितना सही बटे में दे रखा है ना, तो 4 3 12 बचा कितना 3। ठीक है, 4 3 12 बचा 3, 3 सही 3/4, 3 सही 3/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, यदि पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे भर सकते हैं, सी टैंक से जुड़ा हुआ पाइप एक आउटलेट पाइप है, यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने वाला समय 80 मिनट अधिक समय लगता है। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा मजेदार वाला पॉइंट दे रखा है। ठीक है, मजेदार वाला पॉइंट क्या दे रखा है कि 80 मिनट अधिक समय लगता है, तो ए और बी को 7 घंटे खोला जाता है और फिर बी बंद कर दिया जाता है, तो सी को खोल दिया जाता है। तो अब अरे यार क्या, इसको छोड़ो, इसको देखो क्या बोला, ए और बी, देखो ए और बी क्या कर रहा है, ए और बी 10 मिनट और 10 घंटे और 40 घंटे में। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, ए जो है 10 घंटे में भर रहा है, बी जो है 40 घंटे में भर रहा है। ठीक है, बी जो है 40 घंटे में भर रहा है। ठीक है, बी 40 घंटे में भर रहा है, तो दोनों जो मिलकर कितने भरेंगे भाई, ए प्लस बी जो है कितनी देर में भरेंगे, तो बोला 10 इंटू 40 बटे दोनों का योगफल 50 हो गया, 0 0 खत्म हुई, 5 8 40, यानी कितना 8 घंटे हो गए हमारे, कितना हो गया 8 घंटे हो गए। लेकिन जब सी को उनके साथ शामिल कर लिया जाता है, सी को उनके साथ शामिल कर लिया जाता है, थोड़ा सा क्वालिटी मेंटेन कर लेना, लाइट जा चुकी है और ठीक है काफी देर भी हो गई, तो इसलिए क्या बैटरी भी लो हो रही है। ठीक है, मेरी नहीं, इन्वर्टर की बैटरी लो हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अब बोला गया क्या है, जो सी को साथ खोला जाता है तो 80 मिनट अधिक समय लगता है, 80 मिनट अधिक समय लगता है। ठीक है, तो जब 80 मिनट अधिक समय लगेगा तो इससे 80 मिनट प्लस 80 मिनट अधिक समय इसके साथ लगेगा, है ना 80 मिनट, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 6 48 यानी 480 मिनट, तो ये हो गया हमारा, प्लस 80 इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 560 मिनट हो जाएगा। 560 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो अपन 60 कर दो इसको भाई। ठीक है, 0 0 खत्म हुई, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 28 बार, यानी 28/3 घंटे हो गए हमारे, 28/3 कब, जब तीनों नल एक साथ काम करेंगे। ठीक है, तीनों नल जो है एक साथ काम करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ए कर रहा है 10 मिनट में 10 घंटे में, बी कर रहा है उसको 40 घंटे में, और ए प्लस बी माइनस सी जो है कर रहा है इसको 28/3 मिनट में, 28/3 घंटे में। इन तीनों का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, इन तीनों का आप एलसीएम लोगे तो 10 40 40 और 28, तो 28 280 हो जाएगा ना 280। ठीक है, 280 एलसीएम ले लो उसको, 140 भी वैसे हो जाएगा, 140 में इसका 10 का हो जाएगा, 40 का नहीं जाएगा, तो 280 ले लो। ठीक है, 280 लिया मैंने,
तो इसका कितना 28 आ जाएगा, इसका कितना आएगा आप बोलो 7 आ जाएगा, इसका कितना आएगा 28 से कम 28, 10 12 10 के 30। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम वही निकालेंगे ए प्लस बी और माइनस सी, यानी ए की क्षमता कितनी 28 है, प्लस बी की क्षमता कितनी 7 है, और ओवरऑल कितनी 30 आ रही है, यानी 28 और 30, 28 7 35 हो गया। 35 में से मैं क्या घटाऊं जो 30 बने, तो आप बोलोगे -5 कर दो तो 30 बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी सी की क्षमता कितनी आ गई 5 आ गई, सी की क्षमता कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, अब आपकी तीनों की क्षमता आपको पता है कि ए की क्षमता 28 है, बी की क्षमता 7 है और सी की क्षमता 5 है। बोला ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है। ठीक है, तो ए और बी को यहां से देख लो, ए और बी को, ए प्लस बी को 7 घंटे तक खोला जाता है, इंटू 7 करो कितना है ए और बी, भाई ए की क्षमता 28 और बी की क्षमता कितनी 7 है, तो दोनों को मिला के 35 है, तो 35 इंटू 7 किया हमने। ठीक है, 35 इंटू 7 किया। अब इसको क्या है, अब इन दोनों को बंद कर दिया और सी को खोल दिया था। अब सी टैंक को कितने घंटे में खाली कर देगा, तो सी की क्षमता कितनी है 5 है, बटे 5 कर दो सीधे सीधे यहाँ पे, 5 7 35 7 7 49, तो 49 घंटे में ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा सही हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो इसको। आगे बढ़ेंगे, बोला है दो पाइप ए और बी, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः भाई साहब चलो लाइट आ गई, क्वेश्चन पढ़ो जब तक इसको थोड़ा जल्दी से। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12.5 घंटे और 25 मिनट भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोला गया, दोनों पाइप को एक साथ खोला गया तो पाया गया कि तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट का समय अधिक लगता है। यदि टंकी पूरी भरी गई है तो अकेले रिसाव से टंकी का 70% हिस्सा, इतनी भी जरूरत नहीं है सवाल को लंबा चौड़ा खींचने की। ठीक है, पेपर में आया नहीं आया जो भी है इतना लंबा चौड़ा बना दिया अकेले इसका। देखो भाई रिकॉर्ड तो अपने बच्चे तोड़ेंगे, चीजें वो दे रहा हूं कि आपको दो कंसेप्ट की कहां से कैसे लिया जाएगा, इसको उसको इस नियम को याद करो, उसने भाई ऐसा कुछ नहीं, सीधा कंसेप्ट लगाओ, लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ और क्वेश्चन को तोड़ो फोड़ो मरोड़ो फेंक दो, आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो क्या बोला इसने कि जो ए जो है 12.5 घंटे में भर रहा है, बी 25 घंटे में भर रहा है, और जो सी को साथ ले लिया जाता है तो जो ए और बी भर रहे हैं ना उससे 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लेंगे लॉजिक कि जब ए प्लस बी से जब हम काम कराएंगे, ए प्लस बी से हम काम कराएंगे तो काम कितनी देर में पूरा होगा, एक तो 12.5 घंटे में भर रहा है इंटू कितना 25 बटे दोनों को जोड़ेंगे तो 37.5 हो जाएगा। ये तो होता है हमारा एक साथ काम कराने पर, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया हमारा, 25 से काटेंगे इसको, क्या इससे 3 और कट गया, 3 5 15 से लगी 3 6 7 और 3 कम 3, ये 3 से कट गया हमारा, 3 से, तो 25/3 समय तो ये ले गया हमारा, 25/3 समय ये लेगा हमारा। ठीक है, दोनों मिलके कर रहे हैं 25/3 समय। अब बोला 1 घंटा 40 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट को मैं यहाँ से देखना इसको कि 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट को मैं क्या लिखूंगा, एक सही 40/60 लिख दूंगा मैं, एक सही 40/60 लिख दूंगा इसको, है ना, 0 0 खत्म हुई हमारी, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा इसको 2 बार, तो 3 एकम 3 और 2 5, यानी 5/3 हो जाएगा हमारा, 5/3। ठीक है, 5/3 यहाँ पे चीज समझ में आ गई, तो इसको मैं मिटाऊंगा अभी। ठीक है, नोट कर लेना इसको, 1 घंटे 40 मिनट के बराबर 5/3 होता है हमारा। ठीक है, तो 5/3 अब जो है इसके साथ अगर मैं 5/3 को जोड़ूंगा मैं तो कितना हो जाएगा भाई, अंश हर हमारे समान है तो अंश हमारे जोड़ घटे जाते हैं हमारे, तो 25 और 10, 25 5 30, 30 बटे कितना हो गया हमारा 3, यानी 3 से काटे इसको 10 बार। ठीक है, ये क्या होगा, तीनों नल को एक साथ काम कराने पर 10 की वैल्यू आ रही है, तीनों नल को एक साथ काम कराने पर 10 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ए जो है 25/2 यानी 12.5 को 25/2 लिख सकते हैं, बी को हम क्या लिख सकते हैं 25 लिखेंगे, और ए प्लस बी माइनस सी को हम क्या लिखेंगे 10। ठीक है, ये चीज निकल के आ गई हमारी, समझे बात को, नहीं समझे, यानी जब ए जो है 12.5 घंटे में भर रहा है, बी 25 घंटे में भर रहा है, दोनों को अगर तीनों नल सी को भी साथ में चला दिया जाए तो जितने समय में दोनों नल पानी की टंकी को भरेंगे उससे 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा समय लगेगा तीनों नल के साथ में। ठीक है, अब क्या है, दोनों को हमने क्या है, दोनों को समय निकाला तो 25/3 आया, और कितना 5/3 समय अधिक लग रहा है, दोनों को जोड़ दिया तो 10 घंटे का समय लग रहा है टोटल तीनों को लगा के। अब यहाँ से हम इनकी क्षमता निकालेंगे तो 25 25 25 25 25 और 10 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 100 आ जाएगा हमारा, तो 100 हो गया हमारा, तो 25 चौका 100, 4 दूनी 8 हो गया हमारा, ये 25 चौका 100 हो गया, 10 दाड़े 100 हो गया हमारा। तो इस ए की क्षमता 8 हो गई, बी की क्षमता कितनी 4 हो गई,
अब ओवरऑल कितनी 10 आ रही है, तो 8 4 12, 12 में से मैं क्या घटाऊं जो 10 आए, आप बोलोगे -2 कर दो, सॉरी। ठीक है, तो सी की क्षमता कितनी होगी, 10 हो गई। अब क्या बोला गया है, यदि टंकी पूरी भरी गई है तो अकेले रिसाव से टंकी का 70% हिस्सा कितने समय में खाली हो जाएगा। टंकी पूरी भरी है यानी टंकी क्या 100 है, 100 का 70% हिस्सा यानी 70/100 कर देंगे, तो रिसाव से कितने समय में खाली हो जाएगा। रिसाव कितना 2 है तो इंटू 2 कर दो नीचे, 100 से 100 खत्म हुआ, 2 से काटने इसको 35 तो 35 घंटे में, 35 घंटे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कि एक नल एक टंकी को 5 से 1/2 घंटे में भर सकता है। रिसाव के कारण टंकी को भरने में 8 से 1/4 घंटे लग गए। अकेले रिसाव से कितने समय घंटी टैंक में, ठीक है, एक नल एक टंकी को 5 से 1/2 घंटे में भर सकता है। रिसाव के कारण टंकी को भरने में 8 से 1/4 घंटे लग गए। अकेले रिसाव से कितने समय में टंकी का 30% भाग खाली हो जाएगा। देखो भाई, देखो नल जो ए है इसको 5 से 1/2 यानी क्या लिखेंगे, इसको 5 10 10 और 11 11/2 लिख देंगे। और ए माइनस बी दोनों नल को साथ में खोला जाता है तो कितना समय लग रहा है, 8 सही 1/4 है, 8 सौ 32 32 और 33 33/4, तो 33/4 समय लग रहा है। ठीक है, इनको जब एलसीएम निकालेंगे तो 11 और 33 का एलसीएम 33 हो गया हमारा, तो 11 33 और 3 दूनी 6, ठीक है, ये हो गया हमारा 33 से कम 33, एक एक चौकी 4 हो गया हमारा। तो ए की क्षमता 6 है और बी की क्षमता पता नहीं ओवरऑल कितना 4 आना चाहिए। 6 में से मैं क्या घटाऊं, 4 आया, बोलो 2 घटा दो, ठीक है, 2 ये आ गया आपका। ठीक है, टंकी का 30% भाग, 33 का 30% भाग, 33 का 30% भाग यानी 30/100 कर दोगे उसका आपको। ठीक है, अब किसको कराना, खाली कराना ना, तो खाली क्या 2 के हिसाब से, 2 के हिस्से से खाली हो रहा, 2 से ये हो गया हमारा। तो करेंगे इसको, 1 से 1 कट के मारी, तो 33 से 99, 99/20, 99/20 ऑप्शन कहीं है, आप बोलोगे पहला ऑप्शन है 99/20। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन 16 को देखेंगे। क्वेश्चनों के हिसाब से टाइम ज़्यादा खिंच गया, यानी 42 मिनट हो चुके हैं क्वेश्चन के हिसाब से, और क्वेश्चन हुआ भी 15, यानी स्पीड थोड़ी सी अप करनी होगी। बोला 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट 24 मिनट भर सकते हैं, वहीं पाइप सी पूरी भरी टंकी को 32 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, हालांकि पाइप सी को टंकी को भरने में 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी। देखो भाई क्या करेंगे, ए बी सी वाला ही फंडा चल रहा है अभी। देखो ए जो है 12 मिनट में, ए 12 मिनट में, बी जो है इसको 24 मिनट में, और सी जो कितना कर रहा है, सी जो इसको 32 मिनट में। ठीक है, 32 मिनट में खाली करेगा, ये खाली करने वाला है। तो देखो 12 24 और 32 का एलसीएम कितना 96 आ जाएगा, 12 टे 96, 24 96, 32 टे 96, ये माइनस वाला। ठीक है, अब बोला 2 मिनट पहले बंद करना है किसको, सी को, 2 मिनट पहले बंद करना सी को। ठीक है, तो 2 मिनट पहले हमने सी को बंद कर दिया, तो कितना है भाई 6 लीटर पानी फैलने से बच गया। भाई 2 मिनट पहले हमने बंद कर दिया इसको, यानी 1 मिनट 3 लीटर पानी फैला रहा, 2 लीटर पानी 2 मिनट में 6 लीटर पानी फैलने से बचेगा। तो काम क्या कम होगा या ज्यादा होगा, अब लोग काम कम होगा। कितना काम होगा, 6 काम कम हो जाएगा, 6 काम कम हो जाएगा, यानी 96 काम को 96 में से जब 6 जाएंगे कितना 90 बचेगा। 90 बटे कौन करेगा, 8 4 12, भाई ए और बी दोनों करेंगे तो 12। ठीक है, 12 12 क्यों भाई, 12 क्यों, 12 में से 3 गया तो 9, भाई 8 4 12, 12 में से 3 गया तो 9, 9 काम। ठीक है, 9 काम, 9 से काटे इसको 10 बार तो 10 आवर। ठीक है, इतना हो जाएगा। ऑप्शन आगे दूसरा सी हो गया। आगे बढ़े क्वेश्चन 70 देखें। एक कंटेनर सामान्य रूप से 5 घंटे में भर जाता है। ठीक है, 5 घंटे में भर जाता है, और हालांकि तल में रिसाव होने पर इसे 6 घंटे का समय लगता है। यदि कंटेनर भरा हुआ तो रिसाव कितने समय में इसे खाली कर देगा, यदि इस अवधि में कंटेनर भरने की अनुमति नहीं है। यानी ठीक है, तो ये देखो वही है, आपको भरने वाले का समय दे दिया, ठीक है, और भरने और खाली वाले का समय दे दिया है। यानी ए जो है इसे 6 घंटे में भर रहा है, और ए माइनस बी के साथ में इसको 5 घंटे का समय लगता है। दोनों का एलसीएम कितना 30 आ गया, तो ये 5 आ गया या 6 आ गया, यानी ए की क्षमता कितनी 5 है, ओवरऑल कितनी आ रही 6 आ रही है। मैं इसमें से क्या घटाऊं, कितना जाए कि 6 5 कितना जाए 6 आ जाए। ठीक है, 6 आ जाए, यही है क्या है, जैसा 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी, थोड़ा सा गलत लिख दिया हमने, पर ए जो है 5 घंटे में, ए 5 घंटे में, इसको थोड़ा सा हटाओ, ए जो है 5 घंटे में और ए भी 6 घंटे में। ठीक है, तो इसको करेंगे, ये 6 आ जाएगा, ये हमारा ये 5 आ जाएगा, तो यहाँ 6 हो गया हमारा। ए की क्षमता कितनी 6 होगी हमारी, बी के हम 6 में से क्या घटाएं कि यहाँ पे 5 बने, यहाँ पे क्या बने 5 बने, तो क्या माइनस कर दो 5 बन जाएगा। बोला टंकी पूरी भरी है, रिसाव के कारण कितने घंटे में खाली हो जाएगी। भाई देखो टंकी पूरी भरी है, 30 लीटर की टंकी है,
खाली कौन करेगा, बी खाली करेगा। बी की क्षमता कितनी, 1 मिनट 1 घंटे में 1 लीटर की है, ठीक है। अपन 1 कर देंगे तो कितना, 30 घंटे, 30 घंटे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, चौथा सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, मतलब एक पाइप से एक टैंक को 15 घंटे में भरा जा सकता है। पेंजिन रिसाव के कारण 20 घंटे लग जाते हैं। यदि टैंक पूरा भरा है और पाइप बंद है, भरने वाला, ठीक है, टैंक में टैंक पूरा भरा गया और पाइप बंद है, तो रिसाव द्वारा से कितने खाली होने कितना समय लगेगा। सेम यही सवाल है कि 15 घंटे, भाई ए की वैल्यू 15 आ जाएगी, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, ठीक है। अब सेम पैटर्न है, सेम, ठीक है। ये जो आपके लिए होमवर्क में रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है, सेम पैटर्न है, सिर्फ संख्या बदल नहीं है। अब आगे आपको अपने आप करना होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। 19 में क्या बोला गया है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन, देखेंगे इसको क्या कह रहा है कि एक टंकी में 3 नल हैं, ए बी सी लगे हैं। ये टंकी को क्रमशः 10, 20 और 25 घंटे में भर सकते हैं। शुरू में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, 2 घंटे बाद नल सी को बंद किया जाता है और ए बी को चालू रखा जाता है। 4 घंटे बाद नल बी को बंद कर दिया जाता है और शेष टंकी को नल ए द्वारा भरा जाता है। तो नल ए द्वारा अकेले भरे गए कार्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी अच्छा खासा सवाल है, अच्छा खासा मतलब मजेदार सवाल है। यानी ए जो है, ए जो भर रहा है 10 मिनट में, ठीक है, 10 घंटे में, ठीक है, ए 10 घंटे में, बी 20 घंटे में, बी जो है 20 घंटे में, और सी जो है इसको कितने घंटे में, 25 घंटे में। तीनों का एलसीएम में आप निकालो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसका 10 हो गया, इसका 5 हो गया, इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी बोला कंडीशन क्या बोला, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इनको 2 घंटे काम कराया जाता है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, इनको 2 घंटे काम कराया जाता है, ठीक है। इतनी बात है समझ में। इसके बाद में काम, जब दोनों को तीनों को एक साथ 2 घंटे काम कराया, बोला ना 2 घंटे बाद, पहले 3 नल चालू कर दिए, फिर 2 घंटे बाद इनको बंद कराया जा रहा है ना। तो 3 नल चालू कर दिया, 2 घंटे बाद बंद किया, तो तीनों का जो है 2 घंटे काम हुआ। तो देखो 2 घंटे में काम, देखो दोनों साथ में करेंगे, 10, 5, 15, 5, 19, तो 19 इंटू 2 करोगे कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया, भाई सी को तो बंद हो जाएगा। अब काम कौन करेगा, ए प्लस बी काम करेगा, ए प्लस बी काम करेगा, ठीक है। अब क्या बोला है कि देखो 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद का मतलब क्या है, यहाँ पे यही नहीं बोला कि सी को बंद करने के बाद में 4 घंटे बाद, ऐसा नहीं बोला है। उसने सिर्फ 4 घंटे बाद बोला। तो 4 घंटे जैसे मान चलो पहले 12 बजे आपने यहाँ पे काम चालू किया, तो 2 घंटे बजे बंद कर दिया। अब 12 बजे से ही 4 घंटे बाद यानी क्या होगा, ए और बी कितने घंटे काम करेंगे, 2 घंटे काम करेंगे, ठीक है, 2 घंटे। तो ए और बी कितना, 10, 5, 15, तो 15 इंटू 2 करोगे आप कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। काम कितना हो गया, 68 काम हो गया। अब बचा कितना भाई, टोटल काम कितना, 32 काम है। बचा कितना, 100 काम है, तो बचेगा 32 काम बचेगा। इसको कौन करेगा, ए करेगा, ठीक है। अब ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब बोला गया कि ए जो है, नल ए द्वारा अकेले किए गए कार्य का प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। तो नल ए द्वारा तो करेंगे इसको, देखो यहाँ 2 घंटे काम किया ए ने, ठीक है, तो यहाँ भी 2 घंटे काम किया, तो ए का कितना, 4 घंटे काम हो गया। तो 4 यानी ए जो एक बार में कितना काम कर रहा है, 10 काम कर रहा है, 10 इंटू 4 करोगे कितना हो जाएगा, 40 काम हो गया। अब बचा को काम यानी प्लस 32 काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो टोटल काम कितना किया, 72 काम कितने किया, ए ने किया है। परसेंट निकालेंगे तो टोटल काम कितना, 100 है। तो ए ने कितना किया, ए ने जो है 72/100 करेंगे इसको, तो इंटू परसेंट निकालेंगे, 100 का मल्टीप्लाई, तो 72% इसने किया। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, बोला है एक पंप एक टैंक को पानी से 3 घंटे में भर सकता है। एक रिसाव गाड़ी या टैंक भरने में 3 से ही 1/3 घंटे समय लगता है। कितने घंटे में रिसाव अकेले टैंक को भर सकता है। जैसे अभी हमने किया था ना, 18, 17, 18 किया था, 17, 18 क्वेश्चन थे, सेम वही सवाल ये हमारा 20वां है। तो ये भी आपके लिए होमवर्क में रहने वाला है, ठीक है। आप कमेंट करके बताना, नहीं होता तो मुझे कमेंट करके बताना, इसके लिए मैं बना दूंगा वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, ठीक है, इसमें सही बटे वाली संख्या दे दे, 3 से ही 3, 1/3 यानी 10/3, ऊपर 3 है तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम 30 आ जाएगा, या 15 नहीं 30 ही आ जाएगा, तो आसानी से हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है कि एक टैंक में 2 अंत प्रवाही नल ए और बी जुड़े हुए हैं। ए और बी टैंक को क्रमशः 32 घंटे और 28 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल को एक ए से शुरू करते हुए बारी बारी से घंटे के लिए खोला जाता है, तो टैंक कितने समय में निकटतम पूर्णांक में भर जाएगा। तो इसको भी ये मन तो इसको भी कर रहा है होमवर्क में देने के लिए, लेकिन आखिरी सवाल है, इसको होमवर्क में दिया, यानी थी थोड़ा मन उतावला हो रहा है, लेकिन क्या इसको करा देते हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं इसमें। तो क्या बोला गया कि ए और बी हैं, ए और बी हैं, ठीक है, ए और बी हैं। तो देखो क्या, ए जो है इसको 32 घंटे भर रहा है, ए 32 घंटे भर रहा है, और सी बी जो इसको 28 घंटे भर रहा है। ए 32 घंटे में और बी 28 घंटे में, तो इन दोनों का एलसीएम निकालोगे कितना जाएगा, 224 आ जाएगा। कितना जाएगा, 224 आ गया भाई। 32 और 28 का एलसीएम कितना, 224 आ गया।
इससे करोगे इसको 7 बार, इससे करोगे इसको 8 बार, ठीक है। तो ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं भाई, ए से चालू हो रहा है, 7 काम ये करके 8 काम कर रहे हैं, यानी एक शिफ्ट में आपके 15 काम हो रहा है, और शिफ्ट कितने की, 2 घंटे की शिफ्ट है, ठीक है। तो 15 का भाग 224 में दोगे, 15 का भाग आपने 224 में दिया तो कितनी बार जाएगा, 15 का 15 बचा कितना, 7 बचा, 74 हो गया, 15 चौका 60 बचा कितना, 14, ठीक है, 14 ये बचा, 14 काम बचा, 14 शिफ्ट हो गई। तो 14 शिफ्ट का कितना, 28 घंटे तो ये हो गए, 28 घंटे तो ये हो गए हमारे, ठीक है। 14 शिफ्ट के बचा, 14 काम बचा। अब बारी किसके, ए की बारी, तो ए कितना काम करेगा, बस 7 काम करेगा। ए ने क्या किया, 7 काम कर दिया, बचा कुचा 7 काम कौन करेगा, बी करेगा। भाई ए जो 7 काम 1 घंटे में कर रहा है, तो प्लस 1 घंटा यहाँ ऐड कर दो, ठीक है। अब 7 काम कौन करेगा, बी करेगा, तो कितना, 7/8 हो जाएगा कितना, ठीक है, 7/8, ठीक है, 7/8। तो 28 और 1 29, 29 तो ये हो गया हमारा, 28 और 1 29 हो गया। अब ये वाला जो 7 जो बचा है इसको ये करेगा तो कितना हो जाएगा, 7/8 हो गया, 7/8 हो गया। इसको ओवरऑल जो निकटतम में लिखोगे, देखो 22 है तो 22 से दूर दूर तक है, ठीक है, 36 होगा नहीं, 24 होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसके ओवरऑल क्या है, 30 आ जाएगा, कितना, 30 आ जाएगा, 30 आवर। ऑप्शन नंबर कितना, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका जो ये जो क्वेश्चन आखिरी था 28वां सवाल, तो भाई 28 में 21वां सवाल था, तो इसमें मिसप्रिंट दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपके सवाल पूरे हो चुके हैं, चैप्टर पूरा हो चुका है, क्लास भी पूरी हो चुकी है। इसके बाद में आपका काम समय, चाल समय वाला जो टाइम एंड डिस्टेंस है वो चालू होगा, ठीक है। कल टाइम एंड डिस्टेंस क्लास रहेगी, कल 8 बजे तैयार रहेंगे सभी, अपने अपनी कॉपी किताब नोट्स वगैरह लेके, तब तक मिलेंगे। और हाँ, इस क्लास को शेयर करना ना भूलें सभी साथियों के साथ में, आप जहाँ भी आप पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जो भी आप काम करते हैं, अपने सभी साथियों से शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में शाम 8 बजे, तब तक धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।